सिस्टर का नाम गीता है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम सारिका है। ये बता रहे हैं कि 6 अक्टूबर को इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा फीवर हुआ। बहन अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इनको मेडिसिन दी पर वो फीवर नहीं उतर रहा था। फिर बहन कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी के टेस्ट करवाए जिसमें इनके सेल इन्होंने टेस्ट करवाए और सेल जो आए वो 42,000 आए। उसके बाद बहन अपनी बेटी को लेकर सेक्टर 16 चंडीगढ़ गए, वहाँ पर डॉक्टर ने इनकी बेटी को एडमिट कर लिया। और जब वहाँ पे उन्होंने जब चेक किया तो क्या कह रहे उसके बाद? चेक किया उसके बाद फिर बोल रहे थे कि अभी इसको यहाँ रखना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पे 8 तारीख को लेके गए और 13 तक वहाँ पे हम रहे इसको लेकर के। जो रिपोर्टें हम करा रहे थे तो वो सेल घटते जा रहे थे। जब आप रिपोर्ट्स करा रहे थे हॉस्पिटल में, आप कह रहे हो रिपोर्ट जब करा रहे थे तो आपकी सेल, जो बच्चे के सेल्स हैं वो कम हो रहे थे? हाँ जी, पहले कराए तो उसमें 42 आए। उसके बाद हमने दवाइयाँ जब चली उसके बाद उन्होंने फिर टेस्ट करे थे तो उसमें 20,000 आए। और उसके बाद फिर उन्होंने किए तो उसमें 11,000 आए थे। तो सेल घटते जा रहे थे और हम मतलब बहुत निराशा में चले गए कि हो क्या रहा है। तो मैंने विश्वास के साथ प्रे टावर पे प्रार्थना कराई और मेरा विश्वास था कि प्रभु चंगा करेगा, चाहे सेल बिल्कुल भी ना रहे फिर भी मेरा विश्वास था कि प्रभु इसे ठीक करेगा। और मेरे परिवार वाले थे ना वो बहुत टूट गए थे, मेरे घर वाले और मेरे जेठ थे सारे टूट गए थे और उन्हें ये लग रहा था कि शायद अभी ये इसका बचना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर सामर्थ्य कहाँ से आ रही और मैं इतनी विश्वास में उस टाइम थी, मुझे यही था कि ये ठीक होके ही जाएगी यीशु के नाम से। जी ये भी बता रहे हैं कि सेल तो कम हुए, साथ में इनकी बेटी को ब्लड की भी कमी हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को ब्लड देना होगा, पर इनका कोई भी घर वाला ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। बहन बहुत परेशान हो गए और इन्होंने प्रभु के आगे अपनी विनती को रखा कि मैं किसी भी बाहर वाले का ब्लड अपनी बेटी को नहीं चढ़ने दूंगी। और इनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, तो ये दोनों तरीकों से सफ़र कर रहे थे। जब इन्होंने प्रभु के आगे अपनी विनती को रखा कि प्रभु मैं किसी भी बाहर वाले का ब्लड अपनी बेटी को नहीं चढ़ने दूंगी, वो पास्टर जी वो सेल भी बढ़कर 63,000 हुए, साथ में जो ब्लड की कमी हुई वो भी प्रभु ने अद्भुत रीति से पूरी करी। जब आपका विश्वास स्ट्रांग होता है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होती है यीशु के नाम से। हालेलुया। और सेल कितने हुए जैसी प्रार्थना हुई? 63,000 हो गए। 11,000 रह गए थे, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा, हाँ प्रार्थना के द्वारा आपके सामने बेटी खड़ी है। जो लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये मर जाए, लोगों ने कह दिया था, लोगों ने ब्लड देने के लिए सोचा इसको, इनके मदर ने एक ही बात कही कि नहीं किसी और का ब्लड इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर यीशु का ब्लड ऑलरेडी है। तो याद रखो हम सब के अंदर उसका डीएनए है, और जब उसका डीएनए हमारे अंदर, हमें किसी बात की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर जो भरपूरी का परमेश्वर है वो हमें हर चीज़ देगा यीशु के नाम से। वो सेल अपने आप वापस आए, ब्लड अपने आप बना, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को फिर से दिखाया कि वो कितना महान और सामर्थी है। हालेलुया हालेलुया, तारीफ करो यीशु के लिए। और उसके बाद जब वो सेल बढ़े और ब्लड नॉर्मल हुआ, रिपोर्ट्स उसके बाद आपने करवाई? हाँ जी, फिर हमने रिपोर्ट कराई तो उसमें सेल बढ़ गए थे। उसमें सेल बढ़ गए थे। और जब सेल बढ़े तब वो जो मेरे परिवार वाले थे तब उनके चेहरे पे एक हंसी आई कि हाँ अब उम्मीद है कि अब ये ठीक हो सकती है। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी और जिस टाइम जो सेल की जो रिपोर्ट जब आई थी ना कि उसमें कम है, तो मैं प्रार्थना कर रही रो के कि मम्मा हमेशा बोलती है कि परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो उसमें हर समय आपको धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो मैं रो रही थी उस टाइम, रोते रोते मेरे मन में आया कि मैं बीज बोऊं। उसी टाइम मैंने स्पेशल बीज बोया इसके लिए। मैंने कहा प्रभु आपका वचन कहता है भेंट मार्ग को खोलती प्रभु, और जो भी बंदे रास्ते प्रभु इस बीज के द्वारा प्रभु इस बेटी के जीवन में खुलने पाए यीशु के नाम से। सच में बेटी के जीवन प्रभु ने अद्भुत काम किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ और प्रभु की दासी को धन्यवाद करती हूँ उनके जीवन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। तारीफ करो सभी। अद्भुत गवाही, अद्भुत गवाही। पास्टर जी 1 महीना हो चुका है,
इनकी बेटी पूरी रीति से ठीक है, Oh, कोई Jesus. वीकनेस नहीं है, कोई सेल डाउन नहीं है, सब कुछ तारीफ बिल्कुल ठीक करो, है। तारीफ करे कलीसिया, सभी सभी